मीडिया पर्सोनल का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और हमारा जो जेन्युइन एक डिमांड है आज जो जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है, उसके रिगार्डिंग आज हमारी डिमांड है। जैसे कि एक ऑर्डर निकाला था 22/1/2019 को, ये निकाला था सैक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के द्वारा। उस टाइम पर सत्यपाल मलिक जी हमारे एलजी हुआ करते थे। उन्होंने एक ऐसा ब्लंडर जो है, मैं एक ब्लंडर बताऊंगा हम, कि ऐसा क्रिएट किया कि आरईटीज को उन्होंने क्या करके प्रमोशन करके जो है उसके अंदर डाल दिया, एसआरओ में डाल दिया, और जो मास्टर ग्रेड है उसको जो है वो +2 में डालने जा रहे थे, जिसके रिगार्डिंग हमने एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट चलाया था। और जब हम हायर एजुकेशन सेक्रेटरी से मिले, हमारा डेलीगेशन, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी जो डिमांड है, जिसमें हमारी पहली डिमांड थी कि 80% जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट होगी और 20% रिक्रूटमेंट जो होगी वो आरईटी की प्रमोशन के बेस पे हुआ, उन्होंने हमें अश्योरिटी दी थी। और दूसरा, एज पर द रूल्स ऑफ द JKPSC जो है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसके तहत कि 50% जो है वो +2 के प्रमोशन के बेस पे होती थी रिजर्वेशन, और 50% जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन उसके बावजूद जब एक जजमेंट नवंबर में एक दूसरी जजमेंट आई, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 100% जो है वो मास्टर को प्रमोट करके जो है वो +2 लेक्चर में डाल दे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब मैं सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी आपका जो ये ब्लंडर है, इसी ब्लंडर की वजह से अभी हमारे जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट जो है वो 60% है, जबकि पूरे भारत का जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो 74.04% है एज पर सेंसस 2011। तो आप अगर एक तरफ हम बात करते हैं, अगर हम दूसरी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही है, जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज की बात कर रही है, जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज की बात कर रही है, और दूसरी साइड आपने वो 10th 12th पढ़े हुए टीचर को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं को अगर आप लेक्चर बना रहे हैं, मुझे बताओ क्वालिटी एजुकेशन कहां से आई थी? आपके ऐसे ही जो गलत आपने जो पॉलिसीज बनाई है, इन्हीं की वजह से जो है आज हमारे जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन स्तर है वो इतना नीचे गिरा हुआ है। और अनएम्प्लॉयड जो डिग्रियां लेके, जिसके पास 4-4 5-5 डिग्रियां जो लेके जो यूथ है वो घर पे बैठा हुआ है। इसलिए आज हमारी जो डिमांड्स है, हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि एक तो आपने जो 100% जो आरईटीज के लिए जो टीचर की रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जाए, जिसमें सिर्फ 20% जो है वो टीचर की प्रमोशन हो और 80% जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट हो। दैट इज आवर फर्स्ट डिमांड। और दूसरी डिमांड हमारी है कि जो आप +2 लेक्चर को अगर आप सोच रहे हैं कि आप 100% जो है मास्टर्स को प्रमोट करके आप टीचर्स में लेक्चर में डालोगे, वो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेगा। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो पहले रूल है एज पर JKPSC जो है 50-50 है, तो 50% आप मास्टर को प्रमोट कीजिए, लेकिन 50% जो है वो +2 की जो है न्यू रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी डिमांड है। और इसके साथ साथ हमारे जो तीसरी जो डिमांड है कि इसमें क्या है कि ऑल द अवेलेबल वैकेंसीज ऑफ टीचर to be filled in the ratio of the distributed between the RET and SSA। तो ये जो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो अपनी जो गलतियां आप कर रहे हैं, इन गलतियों को छुपाने के लिए आप इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उसके साथ ना खेलिए, क्योंकि इससे सीधा सीधा यहाँ पर एक तो आप हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी को यहाँ आप वायलेट कर रहे हैं, हमारा राइट टू डिस्क्रिमिनेशन यहाँ वायलेट हो रहा है, हमारा राइट टू जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं, और आर्टिकल 19 जो है जो राइट टू इक्वल लाइवलीहुड की बात करता है उसको यहाँ पे सीधा सीधा जो है वायलेट किया जा रहा है। इसलिए आज हमारा जम्मू कश्मीर का जितना अनएम्प्लॉयड यूथ है वो यहाँ से ये डिमांड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप मीडिया पर्सोनल के माध्यम से हमारे जो सरकार बैठी हुई है, जो एलजी साहब जो है यहाँ पे, उनको ये डिमांड देना चाहता है कि जो आपने जो ये ब्लंडर्स किए हुए हैं आप इनको वापस लीजिए। 80% जो है न्यू रिक्रूटमेंट रखिए टीचर्स की, और 20% जो है आरईटी को प्रमोट करिए, और दूसरी 50% जो आप मास्टर को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन 50% जो है न्यू रिक्रूटमेंट ऐसा रूल है। और दूसरी बात आप ही बात करते हैं, आप ही की एक हफ्ते पहले की स्टेटमेंट्स है, जब आपने एपी की पोस्ट को जब आपने रिवोक किया 2019 में, और आप बोल रहे हैं कि वो उस टाइम पे आर्टिकल 370 था, 35A था, अब वो हट गया और न्यू पॉलिसीज जो है आप ला रहे हैं, आपने न्यू रूल्स ला रहे हैं। और इसीलिए आज हम भी यही डिमांड कि अगर आप न्यू रूल्स ला रहे हैं तो 80% जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट रखे और 20% जो है वो मास्टर्स की जो है वो प्रमोशन के बेस पे होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज हमारा जो कॉन्फ्रेंस करने का ये मुद्दा था वो यहाँ पे समाप्त होता है।